तो देखे ना सैमसंग, अब सैमसंग है जो ये 29 में 3 GB रैम दे रहा है और 32 GB मेमोरी दे रहा है। और ये वीवो है, ये इसी प्राइस में, सेम प्राइस में, ये 4 GB रैम दे रहा है और मेमोरी 128 GB दे रहा है। हाँ जी, लेकिन ये सैमसंग यूज़र है, उसको जो मर्जी कही जाओ वो अपने सैमसंग ही लेगा। सैमसंग ही लेगा, बिल्कुल ये बात तो है। स्पार्क 4 आ जाता है, ठीक है। ये भी टेक्नो की तरफ से, ये भी टेक्नो की तरफ से 3 GB रैम है। तो मैं आपसे पूछूंगा Vivo S1 Pro और ये 51 में आपको एक चूज करना हो तो आप क्या चूज करेंगे? तो सैमसंग ही करो। अच्छा आप सैमसंग की GL हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये ज़रा हट के वीडियो है। दोस्तों आज मैं गया मोबाइल मार्केट के अंदर, वहाँ जाके मैंने जो शॉपकीपर्स थे, दुकानदार थे जो मोबाइल फ़ोन सेल आउट करते हैं, नए फ़ोन सेल करते हैं, उनसे मैंने ये सवाल किया कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो किस फ़ोन की डिमांड करता है आपसे, इस महीने की बात कर रहा हूँ, पूरे महीने का एनालिसिस किया कोई शॉप्स के अंदर कौन सा फ़ोन ज़्यादा सेल आउट हो रहा है। और वहाँ उनसे ये भी सवाल किया कि मैं तो एक टेक रिव्यूअर हूँ, मुझे पता है फ़ोन के अंदर क्या है क्या नहीं है। उनसे वहाँ ये भी सवाल किया कि अगर 20,000 की रेंज के अंदर कोई बंदा फ़ोन लेना चाहिए, आप कौन सा रेकमेंड करेंगे, 30,000 के अंदर कौन सा फ़ोन रेकमेंड करेंगे, 50,000 के अंदर। तो उनके जवाबात भी सुनेंगे आज की वीडियो में। तो ये पहली बार ऐसा कोई कंटेंट ला रहा हूँ जिसके अंदर मैं आउटडोर जाके शूट कर रहा हूँ, वहाँ दुकानदारों से जो है सवाल जवाब कर रहा हूँ। तो अगर आप इस तरह का कंटेंट चाहते हैं तो मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा, इस तरह का कंटेंट भी लाया करेंगे आपके लिए। तो यहाँ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम साकिब है सर। साकिब है सर। तो हम यहाँ मौजूद हैं एप्पल सपोर्ट, एक चेरीदार के अंदर दुकान है, तो हम यहाँ मौजूद हैं। तो हम इससे पूछेंगे कि अगर हम बात करें 20,000 से 30,000 की रेंज के अंदर, तो उस रेंज के अंदर कौन कौन से ऐसे फ़ोन हैं जो आप रेकमेंड करते हैं कि ये बेहतर है। कोई कस्टमर आपके पास आता है, वो कहता है मेरे पास इतनी रकम है, तो आप उसको कौन सा फ़ोन देते हैं, दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि ये फ़ोन अच्छा है, ये ले लें, आप उसकी अपनी राय देते हैं। 20 से 22,000 की रेंज में, 20 से 30,000 की रेंज, 20 से 30,000 की रेंज में सारे फ़ोन हर कंपनी के होते हैं, ठीक है ना। और ये फ़ोन 5,000 3,000 से लेकर अब तो फ़ोन आपको पता है कि 2.5 लाख तक चले गए हैं। हाँ बिल्कुल वो। लेकिन मैं आपको 20 से 30,000 की रेंज में आपको दिखा देता हूँ सब कंपनियों के। ये है सर Y12 वीवो में, इसी में ये Y11 है। अच्छा ठीक है ना। Y11 है। ये Y11 जो है ये 23,000 रुपये अनवाइस पे है, ये 26,000 रुपये अनवाइस पे है। एक इसमें आपने Y17 सिर्फ हमें वो दिखाने हैं जो आप रेकमेंड करते हैं, हाँ जो जी। आपकी नज़र में अच्छे हैं। हाँ जी, इस टाइम ये है सैमसंग है, A10s। हाँ जी A10s, ये 22,500 में है। ठीक है। उसके बाद आप आ जाए Y7 है, ठीक है ना, ये है 28,000 की रेंज में। अच्छा। उसके बाद A20s है, ये 29,000 यानी कि 29,000 रुपये का है। ये भी सैमसंग का बड़ा अच्छा मॉडल है, ये भी यानी कि मिक्स मॉडल होते हैं। ये भी है, ये 30 का Y19 है, नया है वीवो का। Y19। हाँ जी Y19, ठीक है। और ये भी चल रहा है। बस ऐसे बहुत सारे मॉडल है वो। तो एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा, अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है 20,000 से लेके 30,000 की रेंज में, तो आपसे किस फ़ोन की डिमांड करते हैं? मतलब कि अगर 1 घंटे के अंदर आपकी दुकान पे 10 कस्टमर आते हैं, तो वो 10 कस्टमर से जो 30,000 की रेंज वाले कस्टमर हैं, उनमें से कौन सा फ़ोन ज़्यादा बिक रहा है? देखें, ये हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, हर बंदे का अपना एक माइंड होता है वो कौन सा। बाज़ ज़्यादातर सैमसंग यूज़र भी हैं पाकिस्तान में, और उसके अलावा वीवो, ओप्पो, हवावे, ये पेटेंट कंपनी है, इनके लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं। अभी इन्फिनिक्स और टेक्नो आई है, वो नई कंपनी है, अभी लोगों का अतमाद होगा तो वो भी चलेंगे, ठीक है ना। हम किसी को रिकमेंड नहीं करते, जो भी कस्टमर का माइंड हो ना हम उन्हें दे देते हैं। हम उनसे पूछते हैं आपकी कैपेसिटी, आपकी पॉकेट क्या कहती है, जैसे ही वो अपनी पॉकेट के हिसाब से जो करते हैं फिर हम उनको अच्छा सा रिकमेंड कर देते हैं। तो मैं आपको यही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर वो कहता है 30,000 मेरी पॉकेट है, ठीक है, आप उसे ये सारे फ़ोन दिखा देते हैं, तो कौन से कस्टमर, जो ज़्यादा कस्टमर जो फ़ोन सेलेक्ट करते हैं या पसंद करते हैं, वो कौन सा फ़ोन है 30,000 की रेंज? ये देखें, ये ना रैम रोम पे भी डिपेंड करता है। अब ये सैमसंग का है, ये 332 है, 3 GB रैम 32 GB मेमोरी। और ये वीवो का है, ये 4 GB रैम है 128। दोनों का रेट सेम है, ठीक है ना। फिर वो कस्टमर पे डिपेंड करता है, वो 3 GB वाला लेता है या उसने कैसा काम करना है। वो सैमसंग का फ़ैन होगा तो वो सैमसंग लेगा, नहीं तो हाँ जी, वो देखे ना सैमसंग, अब सैमसंग है जो ये 29 में 3 GB रैम दे रहा है और 32 GB मेमोरी दे रहा है। और ये वीवो है, ये इसी प्राइस में, सेम प्राइस में, ये 4 GB रैम दे रहा है और मेमोरी 128 GB दे रहा है। अब ये तो कस्टमर पे डिपेंड करता है ना, वो किसको रिकमेंड करेगा। अगर वो सैमसंग यूज़र हुआ ये लेगा, अगर वो कम प्राइस में अच्छी चीज़ लेना चाहता हुआ
जारी बात है वो वीवो लेगा, ओप्पो लेगा या कोई भी कंपनी लेगा। अच्छा। हाँ जी, सैमसंग और बाकियों का डिफरेंट है कंपनी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि ये आपकी 30,000 की रेंज के अंदर कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रहा है, सबसे ज़्यादा कस्टमर पसंद कर रहे हैं? देखें जी, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं ना वो कम प्राइस को तरजीह देते हैं, ठीक है ना। वो कम प्राइस फिर ये है वीवो का Y19 है, नया मॉडल आया है, 4128 है, 5000 AMH बैटरी है। क्योंकि अभी फ़ोन टेक्नोलॉजी में 5000 AMH बैटरी से ऊपर कोई फ़ोन नहीं आया, और सबसे बिगेस्ट बैटरी है 5000 AMH, 4128 है। फिर कस्टमर को जब हम बताते हैं कि अगर कम प्राइस में अच्छी चीज़ लेनी है, कस्टमर को फ़ोन भी खूबसूरत है, कलर भी नया है, हाँ अच्छा है फ़ोन, तो ये देख के फिर कस्टमर ज़्यादातर ये ना ले लेते हैं। अच्छा। हाँ जी, लेकिन ये सैमसंग यूज़र है, उसको जो मर्जी कही जाओ वो अपने सैमसंग ही लेगा। सैमसंग ही लेगा, बिल्कुल ये बात तो है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर एक कस्टमर है उसके पास 30,000 से लेके 50,000 तक बजट है, मतलब कि वो आपके पास 50,000 के करीब रकम लेके आया, तो उसको क्या सजेस्ट करेंगे आप? सर ये फ़ोन है, ये वीवो S1 है, ये 36 का है, 4128 है। कैमरा रिजल्ट की वजह से लोग इसको बहुत वीवो को लाइक करते हैं, क्योंकि इनके कैमरा रिजल्ट बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद ये सैमसंग का A30s आ जाता है, ये भी 4128 है। अब ये देखिए इसकी प्राइस 36 है और ये A30s है सैमसंग का। S1 की 36,000 है और इसकी 29,000 है दोनों सेम, ठीक है ना। क्योंकि वही बात आ जाती है पहले वाली के कस्टमर जैसे भी ये, फिर उसके बाद S1 Pro आया है, ये फ़ोन है 44 का, ठीक है ना, और ये है 6128, और ऐसे ही इसके बाद V17 है वीवो का, ये वाला फ़ोन, ये 60,000 का है। फिर 8256 में चले जाता है, यानी कि मेमोरी वगैरह ज़्यादा, जिन्होंने ज़्यादा नेट यूज़ करना हो या कोई मसलन टिकटॉक वगैरह बनाने हो, मेमोरी ज़्यादा चाहिए हो, बिगेस्ट बैटरी, फिर ये फ़ोन आ जाते हैं, ठीक है। एक सैमसंग का नया मॉडल आया, ये मेरे पीछे है, A51, ये आजकल बहुत लोगों की डिमांड है, ये अभी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। ये 54 का सेल हो रहा है और इसका रेट भी 54 है, ठीक है ना। ये न्यू मॉडल आया है, अभी जब सैमसंग का कोई न्यू मॉडल आता है एक दफ़ा मार्केट तो अचीव करता है ना। हाँ बिल्कुल। तो अब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि पूरी दुकान के अंदर, रेंज नहीं मैं पूछ रहा, पूरी दुकान के अंदर बेशक वो 1 लाख की रेंज है, 50,000 की रेंज है, 30,000 की रेंज है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला इस महीने का फ़ोन आपका कौन सा है? इस माह सबसे ज़्यादा टारगेट जो अचीव किए हैं वो वीवो ने किए हैं, वीवो ने, क्योंकि कम प्राइस में, हाँ जी, कम S1 बहुत ज़्यादा सेल हुआ है। S1, वीवो S1, हाँ जी, वीवो S1 बहुत ज़्यादा 36,000 का। हाँ 36 था, हाँ जी, वो बहुत सेल हुआ है। Y19 सेल हुआ है 30 की रेंज अब मैं में। एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, वीवो S1 Pro और A51, इन दोनों में से आपको कुछ सिलेक्ट करना हो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो आप कौन सा करेंगे? ये मैं आपको बताता हूँ, मैं ज़ाती इस्तेमाल के लिए करूँ तो मैं तो फिर बाज़ होते हैं ब्रांड कॉन्शियस, मैं भी थोड़ा ब्रांड कॉन्शियस हूँ, मैं तो सैमसंग ही करूँ। अच्छा अच्छा, आप सैमसंग की जियाले हैं मतलब। नहीं जियाले नहीं है, यानी कि कोई भी चीज़ है, इनमें कपड़े में चले जाएं, किसी में चले जाएं, हर बंदे का शौक होता है यार मैं ब्रांड ही पहनूँ, लेकिन ये बात नहीं है कि वीवो S1 Pro अच्छा नहीं, सेम स्पेसिफिकेशन है, आप प्राइस का डिफरेंस देख लें, वो 54 में है, वो 44 में है, यानी कि 10,000 का डिफरेंस है। हालांकि मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए, 10,000 का मुझे भी 10,000 का फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन मैं रिकमेंड इसके करूँगा। ठीक हो गया, चलिए शुक्रिया बहुत बहुत आपका। फिल्म बीन भाई अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ कचहरी बाज़ार के अंदर एक शॉप है स्टाइलो मोबाइल के नाम से, यहाँ मौजूद है। इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, जैसे मैंने आपको वीडियो को शुरू में बता ही दिया होगा। तो हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या है जी? गुड नेम आपका? असद अली। असद अली आपका नाम है, आपका नाम क्या है जी? मुबीन। मुबीन नाम है। तो इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे, जैसे कि किस रेंज के अंदर कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर है अगर आप मार्केट के अंदर आते हैं और आपने कोई फ़ोन लेना है। तो यहाँ पहले तो हम इनसे पूछेंगे कि अगर आप 25 और 20 और 30 के दरमियान बात करते हैं, एक बंदे के पास 20 से 30 हज़ार रुपये मार्केट में लेके आया, तो कौन सा फ़ोन वो लेगा? और जो आपने ये भी बताना है कि अभी जो मार्केट के अंदर जो फ़ोन सेल हो रहे हैं, कौन से फ़ोन की इस रेंज के अंदर ज़्यादा सेल हो रही है, आप जो सेल कर रहे हैं, क्योंकि आप हर फ़ोन के अंदर डील करते हैं, तो उस हिसाब से कौन सी ब्रांड के अंदर और कौन सा फ़ोन के अंदर? बेसिकली आज जो चल रहा है ना, वो चल रहा है वीवो, ओप्पो और समथिंग चल रहे हैं ज़्यादा, यही इनका ही ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। जो मॉडल आप स्पेसिफिक बताना चाहें? ठीक है, और जो इस रेंज में आ रहे हैं ना 20 से 30 की रेंज में, तो कस्टमर ज़्यादा लाइक कर रहा है आजकल वीवो को, और इनको कर रहा है ओप्पो को कर रहा है, ठीक है। इन दो ब्रांड को बेसिकली वीवो कस्टमर ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है।
ठीक है। और जो इस रेंज में आ रहे हैं ना ज़्यादा, वो ओप्पो के आजकल न्यू आया है A5 2020 आया है, और उसके बाद वीवो के आ गए हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन इतनी प्राइस रेंज में कस्टमर को मिल रही है, 4 GB रैम मिल रही है, 64 GB इंटरनल मेमोरी मिल रही है, प्रोसेसर इसका अच्छा मिल रहा है, कैमरा क्वालिटीज़ अच्छी चल रही है। जो बेसिकली कस्टमर ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वो कैमरे को, और ज़्यादा लुक मैटर करती है उसकी। कस्टमर जो लुक, बेसिकली जो लुक है ना, वो सबसे पहले लुक देखता है कस्टमर उसको। अच्छा, मतलब कि आप कह रहे हैं कि 20,000 से 30,000 के दरमियान में ज़्यादा लोग ओप्पो और वीवो पसंद करते हैं। जी, ये दो। उसकी कोई आप रीज़न बताना चाहेंगे उन्हें क्यों ओप्पो और वीवो ज़्यादा पसंद आते हैं? बेसिकली वो एक तो लुक वाइज अच्छे हैं, उनके अपेरेंस अच्छे बने हुए हैं, ठीक है, और उसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी बनी हुई है इस प्राइस रेंज में, ठीक है, और वो मल्टीनेशनल ब्रांड है, लोग इसलिए उसको आप मुझे एक दो मॉडल हाईलाइट करना चाहें? ओप्पो में जो मिल जाए, ओप्पो में थे A5 2020 है जो न्यू आया है, ठीक है, Realme 5S में होता है, और Vivo V17 और Realme 5S की कैसी सेल है? Y19 Realme 5S आउट क्लास जा रहा है, ये अभी मार्केट में न्यू आया है। ये इसी प्राइस रेंज में 128 GB मेमोरी के साथ है। अच्छा, और इसका कैमरा क्वालिटी अच्छी है, फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ दे रहा है, 48 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दे रहा है, स्नैपड्रैगन 665 की चिप दे रहा है ये, और मतलब बहुत अच्छी इसकी स्पेसिफिकेशन भी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर 10,000 से 20,000 की किसी की रेंज है तो उसके लिए कौन सा फ़ोन आप रेकमेंड करते हैं? और लोग यहाँ आपके पास आते हैं कि वो आपसे मुतालबा करते हैं कि ये फ़ोन हमें इस रेंज के अंदर चाहिए, 20,000 से नीचे नीचे हो जाए। 20,000 से नीचे 20 की रेंज में फिर यही आ जाता है, इन्फिनिक्स का आ जाता है, टेक्नो का आ जाता है। तो मॉडल आप जो- स्पेसिफिक बता रहे हैं? ये देखिए, टेक्नो का आजकल आ रहा है, अच्छा, कैमन 12 है। कैमन 12 आ रहा है, ठीक है। इसकी स्पेसिफिकेशन बेहतरीन है। 20,000 की प्राइस में ये 4 GB रैम दे रहा है, 64 GB इंटरनल मेमोरी दे रहा है, ठीक है, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दे रहा है, बैक कैमरा दे रहा है, स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर चिप दे रहा है। मतलब इसी प्राइस रेंज में ना कस्टमर को 20 की रेंज में सभी वो स्पेसिफिकेशन मिल रही हैं जो उनको पहले दौर में मिलती थी 50 की रेंज में, 40 की रेंज में, वो अब 20 की रेंज में पूरी कर रहा है। ये टेक्नो उनकी डिमांड पूरी कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा मतलब कि मॉडल हो जो आप 20 की रेंज में हाईलाइट करना? और इसके बाद ये आ जाता है, स्पार्क 4 आ जाता है, अच्छा, ठीक है, ये भी टेक्नो की तरफ से? ये भी टेक्नो की तरफ से 3 GB रैम है इसकी, अच्छा, 32 GB इंटरनल मेमोरी है। इसका कैमरा क्वालिटीज़ भी अच्छी है, प्रोसेसर बेहतरीन है, और ये टेक्नो जो है आजकल मल्टीनेशनल ब्रांड, और इस लुक वाइज बेहतरीन है ये। अच्छा, ठीक ये है, जो देखने में कस्टमर ज़्यादा इन खूबसूरत है। फोन्स में क्या देखता है, मतलब कि वो लुक देखता है, उसकी परफॉर्मेंस देखता है या रैम देखता है? कस्टमर बेसिकली इसी रेंज में कैमरा देख रहा है, कैमरा रैम देख रहा है। 20,000 की रेंज 20,000 की रेंज में रैम अच्छी मिल रही है उसको, कैमरा क्वालिटीज़ अच्छी मिल रही है, और उसकी लुक अच्छी मिल रही है उसको। और ये तीन चीज़ें ज़्यादा ये 3 चीज़ें ज़्यादा देख रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो रेंज है 30,000 से ऊपर वाली, 30,000 से 50,000 की जो रेंज है, जिसके अंदर Vivo S1 Pro, A51 और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स आ जाते हैं, जी, जी। तो उसके हवाले से आपका क्या कहना है कि उसके अंदर आपकी कौन से मोबाइल की अच्छी सेल है और कस्टमर किसको लाइक कर रहा है? उसके बाद उसमें कस्टमर लाइक कर रहा है S1 Pro वीवो को कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में तो आउट क्लास स्पेसिफिकेशन आ जाती हैं इसकी। 6 GB रैम आ जाती है, 128 इसकी मेमोरी आ जाती है। कैमरा ये बेसिकली तो वैसे ही उसका कैमरा यूज़ कर रहा है, सोनी कैमरा इसके लेंसेज यूज़ कर रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर आ जाता है इसके अंदर, फास्ट चार्जर आ जाता है, और कैमरे इसके ट्रेंडी है, बैक 3 कैमरे हैं। मतलब कि इस प्राइस रेंज में ये कह ले कि बहुत अच्छा है, और सुपर एमुलेट डिस्प्ले दे रहा है। ये जो इसकी स्पेसिफिकेशन है ना इस प्राइस रेंज में आ रही है, वो बेसिकली आती थी 50 से ऊपर की रेंज हाँ जी, में, इसी तरह। 70 से 80 की रेंज में आ रही थी, वो उन्होंने इसको इस रेंज में कर दिया है बेसिकली कस्टमर, इसलिए इसको ज़्यादा लाइक कर रहा है। उसके बाद सैमसंग का आ जाता अच्छा, है। ये सैमसंग A51 के बारे में क्या ख्यालात हैं? आजकल मैं देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर ये मोबाइल फ़ोन शॉर्ट है, मिल कम रहा है। हाँ जी जी, A51 जो बेसिकली वो लुक वाइज बेहतरीन है, और स्पेसिफिकेशन भी अच्छी है, लेकिन उसको जो कस्टमर ले रहा है ना, एक तो उसके डिस्प्ले करके ले रहा है, ठीक डिस्प्ले है, बहुत अच्छा उसकी है। डिमांड अच्छी है, तो उसके बाद उसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी है, ठीक है, और लुक पे ज़्यादा कस्टमर उसकी जा रहा है, लुक की वजह से उसको ज़्यादा देख रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा Vivo S1 Pro और A51 में आपको एक चूज़ करना हो तो आप क्या चूज़ करेंगे? मैं फिर Vivo S1 Pro यूज़ करूँ। अच्छा, उसकी क्या रीज़न हमें 2-3 बता सकते हैं आप? उसकी ये रीज़न है कि एक तो उसका कैमरा क्वालिटी अच्छी हो जाएगी अच्छा। सैमसंग की निस्बत, हाँ, ये तो है। ठीक हो गया, और फिंगरप्रिंट फास्ट हो जाएगा इसका। हाँ जी, सुपर एमुलेट डिस्प्ले तो दोनों दे रहा है, लेकिन ये कि इसका प्रोसेसर अच्छा हो जाएगा, स्नैपड्रैगन की चिप लगी हुई है इसके अंदर, ठीक है, और जो सैमसंग चिप यूज़ कर रहा है वो इसकी अपनी यूज़ है, ठीक हो गया, और रेंज भी उसकी जो है वो 50 से अबव हो जाती है, हाँ जी। ठीक है, और इसकी रेंज बिल्कुल मकबूल सी है, मुनासिब सी है, और लुक वाइज भी खूबसूरत बना हुआ है ये। तो आप जो हैं इस टाइम दुकान के ओनर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि इस टाइम मार्केट में सबसे अच्छा, मैं रेंज की बात नहीं कर रहा, हर रेंज के अंदर कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है?
सबसे अच्छा फ़ोन इस टाइम A51 ही सेल हो रहा है। मतलब कि जो कस्टमर आता है आपके कस्टमर पास, हाँ A51 का ही ज़्यादा कस्टमर है। एक दिन का अगर 10 कस्टमर आपके दुकान पे आता है तो उसमें तकरीबन कितने A51 के? 6-7 कस्टमर A51 के हैं। अच्छा, मतलब कि A51 की काफ़ी ज़्यादा सेल है, काफ़ी ज़्यादा हाइप है इस टाइम। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।